वो इस प्रश्न में कहते हैं कि 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरड है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो जो दे रखा है उसको लिखेंगे। यहाँ पर 3 संधारित्र दे रखे हैं जिसमें प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरड है। माना संधारित्रों की धारिताएं C1, C2 व C3 है, तब C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड। 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो लिखेंगे श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारिता श्रेणी क्रम में जोड़ने पर संधारित्रों की तुल्य धारिता डैश लगाएंगे। सूत्र है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, इसका हम प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास में 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, क्योंकि सबकी वैल्यू बराबर है, C1 C2 C3 3 माइक्रोफैरड रख लिया तो हमको ये प्राप्त हुआ। एलसीएम लेके इसको हल करेंगे, 3 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर रहेगा 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/C इक्वल टू 3/3, यानी 1 बच रहा है, इसलिए करके आप लिख सकते हैं C इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड। श्रेणी क्रम में बहुत ही कम धारिता प्राप्त हुई है, C इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर संधारित्रों की तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, C इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड हो जाएगी। आगे इसी प्रश्न में वो कहते हैं कि समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कितनी होगी। लिखेंगे समांतर क्रम में जोड़ने पर समांतर क्रम में जोड़ने पर संधारित्रों की तुल्य धारिता क्या हो जाएगा सूत्र, C डैश करके आप इसको दर्शाइए। C डैश इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। यदि और बहुत सारे संधारित्र हैं तो ऐसे ही उनको जोड़ते चले जाएंगे समांतर क्रम के लिए। यदि और बहुत सारे संधारित्र हैं तो उसी प्रकार से 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 इसी प्रकार से जोड़ते हुए आगे तक चले जाएंगे। रखेंगे वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, C डैश इक्वल टू 3 प्लस 3 प्लस 3, कितना हो गया 9 माइक्रोफैरड। यानी समांतर क्रम में जब हम संधारित्रों को जोड़ देंगे तो अधिकतम धारिता प्राप्त होगी 9 माइक्रोफैरड। यदि उन्हीं संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो बहुत ही कम धारिता प्राप्त होगी 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये ध्यान में भी रखेंगे। प्रश्न में पूछा भी जा सकता है कि किस क्रम में जोड़ने पर संधारित्रों की तुल्य धारिता कम प्राप्त होगी अथवा किस क्रम में जोड़ने पर संधारित्रों की तुल्य धारिता अधिकतम प्राप्त होगी। आंसर आपके सामने है। जब हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उनकी तुल्य धारिता बहुत ही कम प्राप्त होगी। जब उन्हीं संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तब बहुत ही अधिकतम धारिता प्राप्त होगी। ठीक है,
ये प्रश्न यहाँ पर आकर पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। आगे दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संधारित्रों की तुल्य धारिता समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैरड तथा श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफैरड है, तो उनकी अलग अलग धारिताएं क्या है? अलग अलग धारिताएं क्या है? देख लीजिए, तुल्य धारिता दे रखी है, दो संधारित्रों की तुल्य धारिता यानी जोड़ने के पश्चात तुल्य धारिता किसमें है? समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैरड हो रही है और श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफैरड हो रही है, तो उनकी अलग अलग धारिताएं ज्ञात कीजिए। कर लेंगे भैया। अब हमको ये नहीं पता है कि ये संधारित्र एक जैसे हैं या अलग अलग हैं। एक जैसे का मतलब है कि इनकी धारिताएं बराबर हैं या अलग अलग हैं। तो लिख लेंगे, माना संधारित्रों की धारिताएं माना संधारित्रों की धारिताएं क्रमशः है। संधारित्रों की धारिताएं क्रमशः है, C1 व C2 है। C1 व C2 है। तब वो पूछते हैं, दे रखा है इस प्रश्न में, दो संधारित्रों की तुल्य धारिता समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैरड हो जाती है। तो तुल्य धारिता जोड़ने के पश्चात 24 माइक्रोफैरड हो जाती है। अब लिखेंगे समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कितनी हो रही है? C इक्वल टू, क्या सूत्र है उसका? C1 प्लस C2, क्योंकि दो संधारित्र है तो दो में तो यही प्रयोग होगा। C इक्वल टू C1 प्लस C2। C की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर कितनी है? 24 माइक्रोफैरड, 24 माइक्रोफैरड रखेंगे यहाँ पर, 24 माइक्रोफैरड। तो ये C की वैल्यू है कितना? 24 माइक्रोफैरड इक्वल टू C1 प्लस C2। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। 24 माइक्रोफैरड इक्वल टू C1 प्लस C2, समीकरण नंबर 1। अब इन्हीं संधारित्रों को वो श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो धारिता 6 माइक्रोफैरड हो जाती है। तो लिखेंगे श्रेणी क्रम में जोड़ने पर श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता क्या प्राप्त होगी? 1/C डैश कर लो इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, ये प्राप्त हो रही है। तो इसको हल करेंगे, 1/C डैश इक्वल टू C1 C2, एलसीएम आ गया, ऊपर रहेगा C1 प्लस C2। ठीक है, ये राशि हमको प्राप्त होगी। इसको पलट लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसीलिए का लगाओ चिन्ह और C डैश इक्वल टू हो जाएगा ये C1 C2 पहुंचेगा ऊपर बटे और C1 प्लस C2 आ जाएगा नीचे। C1 प्लस C2। अब देखिए C1 प्लस C2 की वैल्यू समीकरण 1 में दे रखी है, कितनी है? 24 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पर आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, रख सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से
समीकरण 1 से C1 प्लस C2 का मान रखने पर रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा? C डैश इक्वल टू C1 C2 बटे C1 प्लस C2 यानी 24 माइक्रोफेरेड। 24 माइक्रोफेरेड। अब देखिए C डैश की वैल्यू भी यहाँ पर दे रखी है। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफेरेड हो रही है। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कितनी है? 6 माइक्रोफेरेड प्राप्त हो रही है। तो इस C डैश के स्थान पर 6 माइक्रोफेरेड आप रख सकते हैं। तिरछी गुणा करके C1 C2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो C1 C2 क्या हो जाएगा? C1 इंटू C2 इक्वल टू क्या प्राप्त होगा? 24 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 छक्का 144 144 माइक्रोफेरेड का स्क्वायर, माइक्रो स्क्वायर फेरेड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि माइक्रोफेरेड की 2 बार गुणा हो रही है। ये 6 माइक्रोफेरेड है। तो तिरछी गुणा करेंगे तो मात्रकों की मात्रकों से भी गुणा होगी। ये माइक्रो स्क्वायर फेरेड स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको चाहो तो समीकरण नंबर 2 बना सकते हो। अब हम क्या प्रयोग करेंगे? आपने देखा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का क्या होल स्क्वायर होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। दूसरा क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होता है हमारे पास में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, है ना। क्या करेंगे? ऊपर वाले को समीकरण नंबर 3 बना लो, नीचे वाले सूत्र को 4 बना लो। समीकरण 3 में से 4 को घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। तो लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर से a स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा। जो बचा उसको लिखेंगे। यहाँ बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ बचेगा माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 और 2 कितना हो गया? 4 a b, है ना। ये अलग सूत्र प्राप्त हुआ है हमको। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। इस सूत्र से हम C1 C2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना। तो लिखेंगे मान a इक्वल टू C1 तथा b इक्वल टू C2 है। तब क्या प्राप्त होगा? देखते हैं। a के स्थान पर C1, b के स्थान पर C2 रखेंगे तो यही सूत्र एक नए अंदाज में हमको प्राप्त होगा, नए तरीके से। ये क्या प्राप्त होगा देख लेते हैं। C1 माइनस प्लस C2 स्क्वायर माइनस C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। C1 C2। अभी की जो वैल्यू हमारे पास में है वो वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। तो समीकरण 1 में किसकी वैल्यू है? C1 प्लस C2 की। समीकरण 2 में किसकी वैल्यू है? C1 इंटू C2 की। ये वैल्यू वहां रखकर, इस सूत्र में रखकर C1 माइनस C2 की वैल्यू को प्राप्त करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या वैल्यू रखेंगे? मान रखने पर लिखेंगे, मान रखने पर जिसके मान है हमारे पास उसके मान इसमें रखेंगे। तो C1 प्लस C2
की वैल्यू है 24 माइक्रोफेरेड। कितनी? 24 माइक्रोफेरेड। तो हो जाएगा 24 माइक्रोफेरेड का होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए C1 माइनस C2 की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, तो इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। इक्वल टू 4 इंटू C1 इंटू C2, और C1 इंटू C2, C1 इंटू C2, C1 इंटू C2 की वैल्यू कितनी है? 144 माइक्रो स्क्वायर फेरेड स्क्वायर। माइक्रो स्क्वायर फेरेड स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे बोर्ड क्योंकि खराब है थोड़ा सा, थोड़ा सा नहीं भैया, ज्यादा ही खराब है लगभग। कर लेंगे। 24 का 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 24 का 24 से 576 माइक्रो स्क्वायर फेरेड स्क्वायर ये हो चुका है। एक ब्रैकेट में माइनस इसका स्क्वायर हमने खोल दिया, C1 माइनस C2, C1 माइनस C2 बराबर 4। अब देखिए 4 का और इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? ये भी 576 ही हो जाएगा। कितना? 576 माइक्रो स्क्वायर फेरेड स्क्वायर। देखिए यहाँ पर भी 576 माइक्रो स्क्वायर फेरेड स्क्वायर चल रहा है, वहां पर भी 576 माइक्रो स्क्वायर फेरेड स्क्वायर चल रहा है। तो क्या करेंगे? काट देंगे, बराबर में है। ठीक है, ये भी प्लस का है, उधर वो भी प्लस का है, तो काटेंगे। जो बचा उसको लिखेंगे। यहाँ बचा माइनस C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इक्वल टू C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, और क्या बचा? 0। अब क्योंकि बराबर में 0 है तो माइनस का तो कोई चिट्ठे है ही नहीं। जब नहीं है तो इसको भी आप कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हैं। स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे अंडर रूट लग जाएगा, तो इसका भी कोई चिट्ठे नहीं है। इसलिए क्या प्राप्त होगा आपको? C1 इक्वल टू C2। C1 इक्वल टू C2। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों संधारित्रों की धारिताएं बराबर हैं। दोनों संधारित्रों की धारिताएं बराबर हैं। अब हमसे अलग अलग धारिता पूछी है इन्होंने, तो क्या करेंगे? समीकरण 1 में C1 के स्थान पर चाहे तो C2 रख लो, चाहे C2 के स्थान पर C1 रख लो, दोनों की धारिता आपको प्राप्त हो जाएगी। या इन दोनों के स्थान पर आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? C का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हो जाएगा C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C। तो दोनों के स्थान पर इसी का ही हम प्रयोग करेंगे। ठीक है जी, करेंगे तो क्या प्राप्त होगा जरा देखते हैं। यहां के बाद देखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 कौन सी? ये है हमारे पास में। C1 के स्थान पर मैं C2 का प्रयोग करूंगा तो हो जाएगा 24 माइक्रोफेरेड इक्वल टू C2 प्लस C2। अब देखिए C2 कितना हो गया? 2C2 हो गया। 2C2 इक्वल टू 24 माइक्रोफेरेड। 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा? 12 आ जाएगा। यानी C2 इक्वल टू C1 इक्वल टू 12 माइक्रोफेरेड। ये पूरी कैलकुलेशन जब हमने की है तो हमको प्राप्त क्या हुआ? दोनों संधारित्रों की धारिताएं बराबर है। ये राशि हमने समीकरण 1 में रखी तो हमको क्या प्राप्त हुआ? C2 इक्वल टू C1 इक्वल टू 12 माइक्रोफेरेड। दोनों संधारित्रों की धारिताएं कितनी है? 12 माइक्रोफेरेड है। यदि इन्हीं संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य धारिता 24 माइक्रोफेरेड हो जाएगी, और इन्हीं संधारित्रों को यदि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य धारिता 6 माइक्रोफेरेड प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, सीधा सा ये मतलब इसका हो जाता है। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। यदि नहीं समझे हैं तो वीडियो को आगे पीछे करके आप देख सकते हैं।